वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि। आज सेकंड पार्ट है सॉइल का, जैसे कि एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया है पहले से, ठीक है। तो आज सेकंड पार्ट है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, गैप हो गया। एक्चुअली संडे को क्लास ली थी, कुछ इमरजेंसी कारण क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल जो पढ़ाने वाले थे आज, भारत की मिट्टियाँ और या भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, वो आज कराने वाले हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट लगेगा मिट्टी के कटाव को रोकना और कितने प्रकार के अपरदन एरोजन होते हैं, उस जो मिट्टियों को काट छाट करते हैं वो पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे शीट एरोजन होता है, परतदार एरोजन होता है, नाली अपरदन होता है, गली एरोजन होता है, ठीक है। और ठीक है, ये सारे होंगे जो एरोजन से रिलेटेड होंगे, वो सारा हम करा देंगे पहले, ठीक है। ठीक है, सॉइल सेडिग्रेशन होता है, ये सारा कुछ करा देंगे। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्लास, क्योंकि सॉइल का जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो फर्स्ट पार्ट में था, वो हमने करा दिया था। आज हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे और वो भी भारत की मिट्टियाँ ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन सॉइल पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पीपीटी। ऐसे एक्चुअली गैप काफ़ी हो गया है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट भी देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ही देखेंगे तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा आप लोगों को, तो फर्स्ट पार्ट देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये लग गई हमारी पीपीटी। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जैसे मृदा या मिट्टियों का वर्गीकरण, इंडियन सॉइल बताएंगे आज हम आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, landform, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various type of soil in India. जैसे कि आप बताया गया कि भारत की बात करी जाए तो यहाँ उच्चावच यानी रिलीफ, कहीं पे समतल होंगे, एक्चुअली पेन ले लेते, कहीं पे समतल होंगे, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन रेंजेस हैं, कहीं पे वैलीज हैं और कहीं पे प्लेटू है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरीड करते हैं, विभिन्नता पाई जाती है स्ट्रक्चर्स में, रिलीफ्स में अलग अलग लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। और क्लाइमेट भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में क्लाइमेट भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर मरुस्थलीय या शुष्क क्लाइमेट पाई जाएगी, ठीक है। और वेजिटेशन का टाइप्स भी बदल जाता है, वेजिटेशन के प्रकार भी बदल जाते हैं। दीज हैव कंट्रीब्यूट, अच्छा ऐसा होता है कि जैसे कि क्लाइमेट जहाँ पे होगी वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा उस अकॉर्डिंग सॉइल का फॉर्मेशन होता है कि वहाँ पे क्या ह्यूमस कितना, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। वहाँ पे वेपरेशन इवेपोरेशन क्या है, ये दर क्या है, रेट क्या है, और प्रेसिपिटेशन किस मात्रा में पाई जाती है, उस अकॉर्डिंग ही सॉइल का फॉर्मेशन वहाँ होता है। और एक्चुअली मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सारा बता दिया किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आज हम बताने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बताएंगे कि कहाँ पे इंडिया में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो मिट्टियों को बनने में क्या है, वहाँ का रिलीफ स्ट्रक्चर क्या है, लैंडफॉर्म क्या है, वहाँ की क्लाइमेट कहाँ है क्या है, और वेजिटेशन क्या है। क्योंकि अगर वेजिटेशन की मात्रा कम ज़्यादा होगी तो ह्यूमस की मात्रा उस मिट्टी में कम ज़्यादा होगी, बायोफ्यूल्स की मात्रा भी कम ज़्यादा होगी, और ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा भी वो डिपेंड करेगी वहाँ की वेजिटेशन पर, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन। अच्छा, जैसे कि मिट्टियों का वर्गीकरण आपने देखा है, मृदा या सॉइल, उनके किस तरह से उद्भव होता है, उनका कलर क्या है, उसमें कंपोजिशन मतलब क्या क्या मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, उनमें कंपोजिशन की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पहले एलुवियल सॉइल, इसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, ठीक है। एक मिनट बोलते जाएंगे, ठीक है। लिखने में फिर कई बच्चों ने कहा कि मैम क्या रिटन में कम किया करें और ओरली ज़्यादा किया करें, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे। पेन चेंज कर लेते हैं, ऐसा पेन लेंगे अलग से दिखे इसमें, ठीक है। ठीक है। तो पहला है एलुवियल सॉइल, जिसे बोलते हैं हम जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक सॉइल तो आपको पता होगा, इसे काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल इसको बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, इसको बोलते हैं लाल या पीली मिट्टियाँ। लेटराइट सॉइल को लेटराइट सॉइल ही बोलते हैं। एरिड सॉइल को बोलते हैं शुष्क मिट्टियाँ या एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल को क्या बोलते हैं, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियाँ ही बोलते हैं एरिड सॉइल को। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल होती है, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल होती है, इनको लक्षण तथा क्षारीय मिट्टियाँ, लवड़ी या क्षारीय मिट्टियाँ बोलते हैं, ठीक है। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल जो होती हैं। एंड सेकंड है, नेक्स्ट है
पीटी एंड मार्सी सॉइल, इनको बोलते हैं दलदली मिट्टी, ठीक, मार्सी में दलदल, ठीक है, मार्सी में क्या होता है, दलदल होता है, इनको बोलते हैं पीट तथा दलदली युक्त मिट्टियाँ जो होती हैं उन्हें बोलते हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल। और नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, ये तो पता है बनी मिट्टियाँ होती हैं, बनी मृदा होती है, उन्हें ये बोलेंगे बनी मृदा फॉरेस्ट सॉइल को, ठीक है। अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इस पार्ट में, और थर्ड पार्ट आएगा तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चलते हैं हम एलुवियल सॉइल पे। एलुवियल सॉइल क्या है, जलोढ़ मृदा है, ये आप पता है कि जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जलोढ़ मृदा या मिट्टी, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, क्योंकि इनका नाम अलग अलग कैसे है। एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल आर फॉर्म मेनली ड्यू टू सिल्ट डिपोजिटेड। अच्छा, ऐसा क्या है, आपको पहले हम हिंदी में बता देते हैं, बाद में इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है, एलुवियल सॉइल का निर्माण कैसे होता है, ये नदियों द्वारा, माउंटेन रेंजेस से नदियों द्वारा बहा के लाए गए शिल्ट, गाद, कांप और वहाँ जो जीवाश्म पाए जाते हैं पेड़ पौधे के, हाँ, सड़े गले जो जीवाश्म होते हैं उनको बहा के लाके घाटियों में यानी वैलियों में अपने आधार तल पर डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। उनके डिपॉजिट करने पर जो मृदा बनती है उन्हें बोलते हैं एलुवियल सॉइल या बोलते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय इंडो-गैंगटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन कोस्टल रीजन। सम एलुवियल डिपॉजिट आर फॉर्म ड्यू टू वेव एक्शन। ऐसा है कि इंडो गैंगटिक जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स, आपको पता होगा वो रीजन है, जैसे कि आप नदन प्लेन चलेंगे, इंडिया के नदन प्लेन चलेंगे, उत्तरी विशाल मैदान है जो, उधर चलेंगे तो वो नदियों द्वारा लाए गए जैसा इसका नाम है जलोढ़, माने जल को ओढ़ कर आई हुई मिट्टी, ठीक है, जो जल के द्वारा बहा के लाए गए कांप्स, तलछट, गाद, शिल्ट और जीवाश्म के अवशेष और कंकड़ पत्थर तो अभी सो आएंगे ही, उनको बहा के लाते हैं और नदियों के वैली में या घाटियों में उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है। लगातार ये क्रिया होने से एक परत दर परत वहाँ पे डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो मिट्टियों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल आर फॉर्म मेनली ड्यू टू शिल्ट डिपोजिटेड by Indo-Gangetic Brahmaputra rivers in coastal regions. Some alluvial deposits are formed due to wave action. कुछ जो एलुवियल सॉइल हैं, जो जलोढ़ मृदा है, उनका डिपोजिशन होता है वेव द्वारा यानी लहरों द्वारा, कि जैसे कि आपने समुद्र में देखा हो लगातार ज्वार भाटा आते रहते हैं, लहरें आती रहती हैं, तो उनके साथ वो सिल्ट और गाद, कांप एंड क्या जो बायोफ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके साथ कंकड़ पत्थर पे उनको लाके डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, लहरों द्वारा। तो इनका कहीं ये कोस्टल एरिया जो होगा वहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाएंगी उन्हें भी एलुवियल सॉइल ही बोलेंगे। और उनका निर्माण कैसे होता है, वेव एक्शन, लहरों द्वारा होता है, डिपोजिशन करते हैं लहरों द्वारा होता है, ठीक है। It supports more than 40% of the India's population by providing the most productive agriculture land. अच्छा, ये क्या होती है, 40%, इंडिया का 40% पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराती हैं। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कराती हैं, एलुवियल सॉइल, 40%, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ ये मृदा होती है, मतलब मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ। और ये भी बताते चलें कि ये सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, क्योंकि पीसीएस में और आईएएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कि सबसे कम से ज़्यादा या कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पूरे भारत में फैली हुई है। तो ये आप कौन सी है, एलुवियल सॉइल है यानी जलोढ़ मृदा है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल in India, about 43% of the total area of the country, ठीक है। It is found in northern plains and river valleys through a narrow corridor in Rajasthan. It extend into the plains of Gujarat. ये नदन प्लेन्स की बात हमने कहा, उत्तरी विशाल मैदान की बात करी है भारत के, तो वहाँ पे रिवर वैली है और जो उत्तर का विशाल मैदान है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, जिसे गंगा डेल्टा भी बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मिट्टियाँ बनी हैं तो वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। और ये नदन प्लेन में, रिवर वैली में ना नदियों की घाटियों में, और राजस्थान में एक छोटे कॉरिडोर के रूप में यानी बेल्ट के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ तक है इनका विस्तार, प्लेन ऑफ गुजरात के मैदान तक भी है इसका विस्तार। इन पेंसुलर, अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करेंगे,
इंडिया इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डेल्टास एंड एस्चुरीज। ठीक है, ये क्या है, पेनिसुलर इंडिया की बात करेंगे तो ये डेल्टास है। डेल्टा आपको पता होगा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, जब वो स्पीड कम हो जाती है इन नदियों की, प्लेन रीजन में जब आ जाती हैं नदियाँ तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि जो अपने साथ वो मलबा बहा के लाई हैं, जो भी डिपोजिशन लेके आई हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या डिपोजिट करती जाती हैं। ठीक है, तो वो डेल्टास का निर्माण होता है। एस्चुरीज का निर्माण कहाँ होता है? एस्चुरीज का निर्माण होता है कि अगर कोई माउंटेन रेंजेस का स्लोप शार्प स्लोप है और वहाँ पे अगर नदियाँ गिर रही हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट की बात करेंगे, यहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं, जैसे कि अब बात करेंगे नर्मदा तापी की, ठीक है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती, ये एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि एक कगार में सीधे ही वो अपना जल कहाँ समुद्र में गिराती हैं। तो जब वो स्पीड से गिराएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, तो वहाँ पे एस्चुरीज का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि वो सीधे स्लोप से गिरती हुई हैं। ठीक है, सीधे स्लोप से, सीधे ढाल से, क्योंकि पश्चिमी घाट एक कगार की तरह खड़ा है। कगार जानते हो ना आप, कगार क्या, स्लोप जिसका बहुत ही तीक्ष्ण होता है उसे कगार बोलते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी घाट पर जो नदियाँ अधिकांश गिरती हैं वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो एस्चुरीज में लेके आएंगे, लेकिन वो जो स्लोप रहेगा वो डेल्टा का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण करेंगी, और वो समुद्र में धीरे धीरे क्या करेंगे, एलुवियल सॉइल आपने देखा होगा, वो वाइट, वो बाद में हम पढ़ाएंगे जब समुद्र का वो सब पढ़ाएंगे, फॉर्मेशन किस तरह से उसमें बनता है, वो सब करेंगे तब बताएंगे आपको किस तरह से ये अलग अलग समुद्र में डिपोजिशन होते हैं और क्या क्या निर्माण होता है। ठीक है, तो बस अब आपको ये बताते चल रहे हैं कि जो एलुवियल सॉइल हैं तो मोस्टली वो कहाँ, डेल्टास में, एस्चुरीज में और कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर इनका वर्गीकरण आगे क्लासिफिकेशन एलुवियल सॉइल का करेंगे तो ये क्या होंगी, रिवराइन सॉइल। अच्छा, ये रिवर्स नहीं है, रिवराइन है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया, रिवराइन। ठीक है, ये रिवराइन एलुवियल सॉइल हो जाएगी, कोस्टल एलुवियल सॉइल हो जाएगी और डेल्टाटिक एलुवियल सॉइल हो जाएगी। ठीक है, डेल्टाटिक एलुवियल सॉइल हो जाएगी। ठीक है, पहला कौन सा है, रिवराइन एलुवियल सॉइल। तो इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, जो रिवर की वैली में पाई जाएंगी, सिंपल सा है, तो रिवर की वैली में पाई जाएंगी वो रिवराइन एलुवियल सॉइल होगी। जो कोस्टल एरिया में पाई जाएंगी और जिनका निर्माण वेव एक्शन से होगा, कि समुद्र की लहरों से डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, समुद्र से बहाकर लाए गए मलबा और डिपोजिशन वो कहाँ कर देते हैं, आके किनारों पे। ठीक है, आके किनारों पे कर देंगे तो वहाँ पे होगी कोस्टल एलुवियल। और डेल्टाटिक एलुवियल ये भी रिवर से होगी, ये डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पे क्या, जहाँ पे डेल्टा होंगी वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाएंगी। ठीक है, मिट्टी नदी घाटियों में हम आपको बता दें, ये जो नदी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, रिवराइन एलुवियल सॉइल है, ये मिट्टियाँ नदी घाटियों में मिलती हैं। इनका अधिकतम विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में क्या करते हैं, तलछट का निक्षेप यानी कि डिपोजिशन करते हैं, जिस कारण मिट्टियों का निर्माण होता है एलुवियल सॉइल का, रिवराइन सॉइल में। ठीक है, ये बड़ी उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, ये आपको पता है कि ये कौन सी हैं, बहुत ही ज़्यादा उर्वर मिट्टियाँ हैं, बहुत उपजाऊ यानी फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, ह्यूमस भी पाया जाता है। ठीक है, और जो रहते हैं ना ऑर्गेनिक मटेरियल भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, कौन सी, रिवराइन एलुवियल। और दूसरी है कोस्टल एलुवियल की बात करें, तटीय जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, कोस्टल एलुवियल सॉइल है, ये क्या कहाँ पे पाई जाएंगी, ये तटीय भागों में मिलेंगी। ठीक है, और इनका निर्माण कहाँ होगा, जैसे भी बताया कि समुद्री लहरों के निक्षेप द्वारा किया जाता है, और कभी कभी ये नदियाँ भी तटीय भाग में निक्षेप करती हैं, जिससे मिट्टियों के निर्माण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये बताइए इधर इसमें कहाँ पे, जो कोस्टल एरिया में जो जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाएंगी, कोस्टल एरिया में जो एलुवियल सॉइल पाए जाएंगे, ये चावल तथा नारियल के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। बहुत ज़्यादा चावल आपने देखा होगा केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु रीजन में अधिकांश कहाँ नारियल पाए जाते हैं, नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। इनका कहाँ पे, एलुवियल सॉइल होती है, कोस्टल एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पे चावल और चावल की खेती भी बहुत मात्रा में होती है, साउथ इंडिया की बात करी जाए तो। ठीक है, चावल तथा नारियल के लिए ये बहुत उपयुक्त होती हैं। और बात करी जाए अगर पूर्वी तट की बात की, अधिकांश भाग है जो पूर्वी तट का, पश्चिमी तट का, अगर पूर्वी तट का अधिकांश भाग इसमें एलुवियल सॉइल है, और पश्चिमी तट का अगर बात की जाए तो खंबात की खाड़ी से मुंबई तक, अगर खंबात की खाड़ी से मैप अभी दिखाएंगे हम, अगर खंबात की खाड़ी से मुंबई तक, खंबात की खाड़ी तो आप जानते हो कहाँ पे है। ठीक है, नहीं जानते हो क्योंकि मैंने इंडियन मैप करवाया है, उसमें देख लीजिएगा आप, खंबात की खाड़ी गुजरात में। ठीक है, खंबात की खाड़ी से अगर मुंबई तट तक जलोढ़ मिट्टियाँ ही फैली हुई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डेल्टाई जो होती हैं, डेल्टक यानी डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं। जैसे हमने बताया भारत की लगभग सभी नदियाँ क्या है, डेल्टा बनाती हैं, लेकिन एक नर्मदा और तापी क्या, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है,
और समुद्र में गिरने से पहले नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे प्लेन रीजन में जैसे उनकी नदियों का स्लोप, नदियों का वेग यानी कि नदियों की स्पीड कम होगी और धीरे धीरे जो अपने साथ लाई हैं डिपोजिशन करेंगी, अपने साथ जो बहा के लाएंगे हैं मलबा और जीवाश्म अवशेष वगैरह, वो यहाँ पे डिपोजिशन कर देंगे और डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाएंगी वो है एलुवियल सॉइल, ठीक है। गंगा ब्रह्म सॉरी अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये आपको पता है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा है, ठीक है। दक्षिण भारत की बात करी जाए तो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में ये सब डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और डेल्टाई जो मिट्टी होती है इसमें चीका की मात्रा होती है। चीका, अच्छा ये बता दें आपको कि जो एलुवियल सॉइल है इन्हें दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल को, एक मिनट, दोमट भी बोलते हैं ना, एलुवियल सॉइल को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, कांप मिट्टी भी बोलते हैं, एक मिनट, इरेजर लेना पड़ेगा। फिर दोमट बोलते हैं इनको, कांप बोलते हैं और चीका भी बोलते हैं, ठीक है, चीका मिट्टी, ठीक है, चीका मिट्टी। तो यहाँ पे क्या है, जो डेल्टाई भाग में पाई जाएंगी उन्हें चीका मिट्टी भी बोलते हैं, लेकिन चीका मिट्टी की प्रधानता होती है क्योंकि ये क्या रहती है ना, वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, बहुत देर तक पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकती हैं, ठीक है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, चावल तथा पटसन की खेती, आपने देखा होगा पटसन, ठीक है, चावल तथा पटसन की कृषि के लिए विश्व भर में विख्यात है, ठीक है। और यह इसमें अधिकांश में चावल यानी कि राइस कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, चावल की खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, अगर देखेंगे तो ये एक है बांगर, एक खादर, ठीक है। अगर हिमालय के साउथ में चलेंगे तो पहले तो आता है, हिमालय के साउथ में चलेंगे तो पहले आएगा भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र होता है जो बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ पत्थर होते हैं जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती दिखाई नहीं देती, जो उसके पहाड़ों के नीचे से होकर निकलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तराई रीजन, तराई क्षेत्र होता है, तो तराई क्षेत्र में नदियाँ वापस से वहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि वो ऊपर से फिर पहले जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर उसके नीचे से होकर चलती हैं, कहाँ पे, भाबर में, और उसके बाद तराई में वो ऊपर आ जाती है, यानी कि वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो तराई रीजन क्या होता है, तराई रीजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमिड क्षेत्र होता है तराई। उसके बाद बताएंगे हम आपको खादर। खादर होता है जहाँ बाढ़ का पानी हर साल यानी प्रत्येक वर्ष पहुँचता है, और जब बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचेगा तो वहाँ पे ये शैल चूर्ण यानी शैल के निक्षेप होंगे, उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा और उनमें सिल्ट भी होगी, कांप होगी और जीवाश्म की मात्रा भी होगी, उनको लाके वो डिपोजिशन कर देंगी उन क्षेत्रों में, बाढ़ के क्षेत्रों में। खादर, जहाँ पे बाढ़ की, खादर क्षेत्र उनको बोलते हैं जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगी तो कि नई मिट्टियाँ वहाँ पे बिछ जाएंगी जो कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। खादर का मतलब है जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, और बांगर वहाँ है जो कभी बाढ़ का पानी कभी कभार ही पहुँचता है, बांगर, ठीक है, उन्हें बांगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स एलुवियल सॉइल के प्रकार हैं, खादर है बहुत उपजाऊ है और बांगर है अनुपजाऊ, मैंने अनुर्वर होती है, और ये उपजाऊ होती है खादर, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचता है और यहाँ पे कई वर्षों के बाद बांगर में कभी कभार जो पहले कभी था वो उन्हें बांगर बोलते हैं, ठीक है। कभी बाढ़ का पानी कभी गया हो या ना गया हो, ठीक है। खादर तो आप बताइए उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट चलेंगे। ये एलुवियल सॉइल, ये देखो मैंने मैप लगाया हुआ है, अब आपको दिखा देते हैं। ये एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे टिक मारते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। और ये आपने पता है जैसे उत्तरी विशाल मैदान, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ये एलुवियल सॉइल है। दिखा दे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो विस्तार पाया जा रहा है ये सारा एलुवियल सॉइल का है, ठीक है, जलोढ़ मृदा है। राजस्थान के कुछ क्षेत्र है, उत्तरी विशाल मैदान ये पूरा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन है, ठीक है। ये पूरा जितना भी रिवर्स वैली रीजन जितना भी रहेगा, इसमें कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पे कौन सी है, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। कौन सी पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। एक मिनट, पढ़ाया था हमने आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी,
ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाएगी? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा, विशाल मैदान होगा, और ये क्या रहेगा? राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है? कांप मिट्टियाँ भी कहते हैं इन्हें। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों में, बाढ़ के मैदानों में तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। इन मिट्टियों में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस। अच्छा, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताते चलते हैं। सबसे पहले कि देखते हैं कि इंडियन जो सॉइल है उसमें, इंडियन सॉइल है जो उसमें NPK, ठीक है, NPK, एक मिनट, मुझे मेरा कर्सर ही नहीं दिख रहा है कई बार, ठीक है, ये NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास, इसकी कमी होती है मोस्टली इंडियन सॉइल में, ठीक है, मोस्टली इसकी कमी पाई जाती है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास की, ठीक है, इनकी कमी पाई जाती है। और एलुवियल सॉइल क्या है? डेल्टाई क्षेत्रों में होती हैं, ठीक है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पतियों के अंश की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति के अंश की कमी होती है जलोढ़ मिट्टियों में, ठीक है। फिर भी ये बड़ी उपजाऊ होती है। इसका कारण है कि इन नदियों के प्रकार में शैलचूर बहाकर, इन नदियाँ जो होती है इनमें शैलचूर बहाकर लाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें वनस्पतियों का अंश क्या, सड़े गले जो होती है वनस्पति वो कम पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ जो फॉरेस्ट माउंटेनस रीजन से लेके आई जाएंगी, तो वहाँ एक्चुअली आपको पता है कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत रेयर होता है, ठीक है, यानी स्पीड बहुत स्लो होती है डिकम्पोजिशन की, ठीक है, सॉरी, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, वहाँ स्पीड कम होती है, तो यानी अंश कम पाए जाएंगे किसके? वनस्पति के, ठीक है। उपजाऊ होती है कि उनमें शैलचूर पाए जाते हैं, ठीक है। और में क्या है? बहुत ही रसायन तत्व मिले होते हैं। जिस बात करें गंगा सतलज का मैदान, ठीक है, इसी मिट्टी का बना हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी डेल्टा भाग इसी मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें डेल्टाई मिट्टी भी बुलाते हैं कि नहीं, एलुवियल सॉइल के। और ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मिट्टियाँ असम घाटी, ठीक है, असम घाटी जैसे कि दिखाया गया है इसमें, अब टिक भी लगाया है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में भी इसका कुछ क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय मैदान में भी पाई जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और यह बता दिया है कि आपको जलोढ़ मिट्टियाँ भारत की सबसे बड़ा मृदा समूह है, सबसे बड़ा ये मृदा समूह है, ठीक है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टियाँ, ठीक है। और इसमें इन मिट्टियों में क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा वनस्पति अंश की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है, किसमें? एलुवियल सॉइल में, ठीक है। पोटास पाया जाएगा लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी होगी। मोस्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास की कमी ही पाई जाती है इंडियन सॉइल में, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे, अब इसमें मैप में दिखा दिया ना कहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ठीक है। ये देखो गुजरात में भी पाया जाएगा, उत्तरी और इस विशाल मैदान रहेगा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रहेगा, वहाँ पे असम घाटी क्षेत्र में ये पाई जाएगी, ठीक है। और ये राजस्थान के नैरो रीजन भी रहेगा, राजस्थान के क्षेत्र में भी ये कुछ नैरो बेल्ट के रूप में भी पाई जाती हैं, ठीक है, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, लाल मिट्टियाँ या फिर इन्हें पीली मिट्टियाँ भी बोलते हैं, ठीक है। रेड सॉइल ऑक्यूपाई द सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ 18.5% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। ये ऐसे भारत, ये सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है भारत की। पहली तो होगी एलुवियल सॉइल, सेकंड है रेड एंड येलो सॉइल, जो भारत के कितने कुल क्षेत्रफल के 18.5% पर फैली हुई हैं, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के। ओहो लाइट गई, एक्चुअली लाइट प्रॉब्लम बहुत चल रही है, एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक, कि क्या है, कुल क्षेत्रफल के 18.5% पर पाई जाती हैं। रेड सॉइल डेवलप्स आर result of weathering of metamorphic and igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau। रेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर ये इग्निशियस रॉक है, जैसे आपको पता है रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला इग्निशियस रॉक, उसी से बनती है मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक इग्निशियस रॉक से ही बनती हैं, ठीक है। वो अभी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम यही ले लेंगे क्योंकि ये बहुत आ रहा है, तो कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो समझ नहीं पाएंगे फिर, ठीक है, बेसिक्स जिसने नहीं पढ़ा रहा होगा। तो ये क्या होती है, रेड जो इग्निशियस रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनकी वेदरिंग से, अपक्षय से, उनके टूटने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल कम होगी, ठीक है, रेनफॉल कम होगी, जैसे कि
अगर बात करी जाए सदर्न पार्ट की बात करी जाए भारत की, तो सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटू है, आपको पता है। और ईस्ट और वेस्ट जो ट्रायंगल आकार में फैला हुआ है, जिसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, वो ट्रायंगल शेप में अगर मैप लिए जाए, 1 मिनट मैप ले लेते हैं, मैप बहुत ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। ये होता है ना यहाँ का जो रीजन है, ये जो होगा रीजन, यहाँ पे डेक्कन प्लेटू पाया जाएगा। ये ओहो पेन उल्टा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेटू पाया जाएगा, ये इस तरह ट्रायंगल आकार में ये भी पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या होगा, दक्कन का पठार होगा, ठीक है, डेक्कन प्लेटू होगा। ये कौन सा होगा, डेक्कन प्लेटू। अगर इसके सदर्न में और ईस्टर्न में जो मिट्टियाँ पाई जाएंगी, ठीक है, 1 मिनट ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पे थे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हो गया था, ठीक है। तो कहाँ तक है, डेक्कन प्लेटू तो पढ़ाया था। अलोंग द पीडमोंट जोन, पीडमोंट जोन किसे बोलते हैं, पीडमोंट जोन किसे कहाँ बोलते हैं, जब माउंटेनस रेंजेस होती हैं, माउंटेनस रेंजेस होती हैं, उनके बीच में जो समतल क्षेत्र पाएगा, जो घाटियाँ होती हैं, आधार तल होता है, वो क्षेत्र को पीडमोंट जोन बोलते हैं। जो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो आधार तल पाया जाएगा, आधार तल माने कि पर्वतों के पैर बोलते हैं, पीडमोंट जोन उसके बना हुआ है, पैर यानी तल पर क्षेत्र पाया जाएगा, जो प्लेन रीजन पाया जाएगा, उसे पीडमोंट बोलेंगे। अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इन द ऑक्युपाइड बाय रेल। अच्छा, ये देखेंगे कि वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इन ऑक्युपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये क्या है, डेक्कन प्लेटू को अगर देखेंगे वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट साइड में पीडमोंट जोन है, वहाँ पे, ठीक है। और ये सदर्न पार्ट, डेक्कन प्लेटू के जो सदर्न पार्ट है, वहाँ पाई जाएंगी कौन सी, रेड सॉइल, ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन होता है वेदरिंग से, होता है मेटामॉर्फिक इग्नीशियस रॉक से, ठीक है। और वहाँ पे क्या रहेगा, रेनफॉल की डेंसिटी भी कम रहेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाएगी, सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेटू का रहेगा, वहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है। कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल। द रेड सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। रेड सॉइल है, उसका रेड कलर किसके कारण दिखता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और आयरन वहाँ पे क्रिस्टल के रूप में होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो ठीक है, वो किस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा जब बनेंगी, आयरन की मात्रा अधिक होगी, तो इसका कलर क्या होगा, रेडिश कलर होगा, यानी रेड कलर होगा। इट लुक्स येलो, अगर ये येलो कलर में दिखेंगी तो व्हेन इट अकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म, तो ये आयरन का हाइड्रेट फॉर्म होगा, तो फिर ये येलो कलर में दिखेंगे, ठीक है। कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। इसलिए इनका नाम है लाल और पीली मिट्टियाँ। अगर आयरन की मात्रा क्रिस्टल रूप में होगी तो वो रेड कलर होगा, और अगर ये हाइड्रेट फॉर्म में होगा तो येलो कलर होगा, ठीक है, किसमें, रेड एंड येलो सॉइल में। दे आर रिच इन पोटास, क्योंकि इसमें पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। दे आर रिच इन पोटास एंड फॉस्फेट एंड आर जनरली पुअर इन लाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटास की मात्रा में, पोटास और फॉस्फेट की मात्रा में अधिक पाई जाएगी, ठीक है, अधिकता होती है, रिच होती है पोटास और फॉस्फेट की मात्रा में। एंड अगर इसकी बात किया जाए, कमी किसकी होती है, लैक्स किसका होता है, इनमें लाइम यानी चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, इनकी कमी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ह्यूमस की कमी ऑब्वियस होगी, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होगी तो वेजिटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा तो ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाएगी, ठीक है। और इसमें सबसे कम क्या पाया जाएगा, चूना और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, और पोटास और फॉस्फेट की इसमें अधिकता होगी। रेड येलो सॉइल यूजुअली इनफर्टाइल, ये क्या है, इनफर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, इनफर्टाइल सॉइल होती है, अनुपजाऊ मृदा होती हैं। बट द प्रॉब्लम इज पार्शली एमेलाइटेड इन फॉरेस्ट ट्रैक्स। अच्छा, इनमें क्या है, फॉरेस्ट जो ट्रैक्स होंगे, फॉरेस्ट एरिया जो रहेंगे, वहाँ पे सुधार हो रहा है इन मिट्टियों में, ठीक है, सुधार हो रहा है। वेयर ह्यूमस कंसंट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाएगी, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमस कंसंट्रेशन एंड रिसाइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट हेल्प रिस्टोर फर्टिलिटी इन द टॉप सॉइल। एक्चुअली जो फॉरेस्ट एरिया रहेगा, फॉरेस्ट ट्रैक्स रहेंगे, वहाँ पे देखिए इसमें इंप्रूवमेंट पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलेगा, तो ये सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, तो इनका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, ये मिट्टियाँ आंध्र प्रदेश में। अच्छा, मैप में देख लेते हैं एक बार, फिर हम आपको बताएं, मैप लगा हुआ है, ठीक है। लाल मिट्टियाँ, रेड एंड येलो सॉइल, ये हो गई लाल मिट्टियाँ, रेड एंड येलो सॉइल। अच्छा, रेड कलर ही ले लेते, इसमें वही कलर है तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है, रेड कलर देख लेते।
ये होगी रेड एंड येलो सॉइल। इसमें जो भी रेड कलर दिख रहा है यहाँ से, जितना भी ये रेडिश कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कौन सी मिट्टियाँ पाई जाएंगी? रेड एंड येलो कलर की मिट्टियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, ये मिट्टियाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिणी भाग में एवं झारखंड के छोटा नागपुर के पठार पर। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल की बीरभूम जो जिला है वहाँ पे। ठीक है, बाकुंडा और मिदनापुर जिलों में पश्चिम बंगाल के। ठीक है, और मेघालय की आपको दिख रहा होगा इसमें, मेघालय की यहाँ पे ये जो कलर होगा यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये त्रिपुरा ये हो गया, ये मिजोरम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मेघालय है, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, गारो खासी जयंती इनकी जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनमें पाई जाएंगी ये मिट्टियाँ। कौन सी? लाल मिट्टियाँ। ठीक है, लाल और पीली मिट्टियाँ। ठीक है, देखा है पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिला, बाकुंडा मिदनापुर जिले में, मेघालय की खासी जयंतियाँ और गारो की पहाड़ियाँ, ये गारो खासी जयंती जिनमें इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये नागालैंड में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करिए, यहाँ पे नागालैंड है। एक मिनट, ये लाइट चलेगी तो हमें दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, नागालैंड है, एक मिनट, हाँ ये नागालैंड है, मणिपुर है, और ये त्रिपुरा मिजोरम है। ठीक है, ये लटकी हुई जैसे इंडिया के पार्ट दिखाई देते हैं ना, ये बांग्लादेश को, तो ये त्रिपुरा मिजोरम है। ठीक है, तो यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल का विस्तार है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल का विस्तार है। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए यूपी की, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, ये रीजन यूपी का, ये यहाँ पे ये यूपी है हमारा, यहाँ का ये कुछ क्षेत्र है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे यूपी में क्या है? अगर यूपी की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो ये कहाँ? हमीरपुर में पाई जाएंगी, मिर्ज़ापुर में पाई जाएंगी, बांदा में और झांसी जिलों में। ठीक है, ठीक है, झांसी जिले में पाई जाएंगी। ठीक है, झांसी जिले में तो मैंने खुद ही देखा है, यहाँ पे लाल और पीली मिट्टियाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो कहाँ पे? यहाँ पे अगर हम लिखें हमीरपुर, हमीरपुर में पाई जाएंगी, मिर्ज़ापुर में भी पाई जाएंगी, झांसी में पाई जाएंगी, झांसी में पाई जाएंगी। ठीक है, और बांदा में पाई जाएंगी, बांदा, इन जिलों में ये पाई जाती हैं। अगर लोकल रूप में यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? वो बांदा में भी, बांदा में भी। ठीक है, ये जो लाल पीली मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, को थोड़ा मुझे स्लो पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पढ़ा रहे हैं ज़रूर। ठीक है, क्योंकि लाइट गई है, देखते हैं कब तक आती है। ठीक है, ये रेड येलो सॉइल की बात है। तो यूपी की अगर बात करी हमने, तो हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा और झांसी जिलों में पाई जाएंगी। ठीक है, राजस्थान के कुछ भागों में इसमें दिखाई नहीं गई, लेकिन राजस्थान के कुछ ही भागों में ही पाई जाएंगी, अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्र तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लाइट आ गई है, अब आराम से पढ़ा लेते हैं। एक मिनट। तो दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में पाई जाएंगी, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाएंगी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में ये दिखाया गया, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में पाई जाएंगी, और तमिलनाडु तथा कर्नाटक में ये साउथ इंडिया में दिखाया गया, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाएंगी। जैसे आपको बताई दिया, लाल मिट्टियों का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व पर्दन से होती हैं। ठीक है, इनका निर्माण होता है, और इन मिट्टियों में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की प्रधानता होती है। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की प्रधानता होती है, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फॉस्फोरस की कमी होती है। ठीक है, परंतु फॉस्फोरस की कमी होती है। एक मिनट, इसमें तो कुछ गलत दिखाया गया, एक मिनट, एक मिनट। दे आर, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का डेटा है। ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा है ये। ठीक है, ये सॉरी, इसमें एक मिनट कर लीजिए, यहाँ पे रिच किया है, यहाँ पे लैक होगा। ठीक है, दे आर लैक्स इन पोटास एंड फॉस्फेट एंड जनरली पुअर इन, यहाँ पुअर हो गया, रिच होगा। ठीक है, रिच इन लाइम, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस। ठीक है, लाइम, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस। ठीक है, ठीक है, इनमें क्या होता है? इन मिट्टियों में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की प्रधानता होती है,
परंतु जीव वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, ये है इसका, यहाँ पे लेक्स कर लीजिए जहाँ पे मैंने रिच किया है। ठीक है, दे आर रिच इन पोटास एंड फॉस्फेट एंड आर जनरली रिच इन लाइम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ठीक है, ठीक है, किस में रिच है ये? लाइम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में, लाल मिट्टियाँ। ठीक है, ये उल्टा लिख गया कहीं कहीं पे इनका रंग कहीं पे चॉकलेटी पीला तथा काला भी हो गया है। ठीक है, इन मिट्टियों में क्या होता है? बाजरे की पैदावार होती है। ठीक है, लाल मिट्टियाँ गहरे लाल रंग की होती हैं और उपजाऊ कहीं कहीं भी गहरी और उपजाऊ भी कहीं कहीं होती हैं। इनमें कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज आदि की खेती की जाती है। ठीक है, किसमें? रेड सॉइल में। ठीक है, ये याद रख लीजिए, इसे सुधार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लेक्स होगा और यहाँ पे रिच होगा। ठीक है, यहाँ पे कमी पाई जाएगी किनकी? पोटास एंड फॉस्फेट की, और अधिकता किसकी होगी? लाइम, मैग्नीशिया यानी कि चूना पत्थर, मैग्नीशिया और नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की। ठीक है, ये रहा। क्योंकि कई बार एनसीईआरटी में भी लिखते टाइम पे हो गया होगा मेरे से मिस्टेक। ठीक है, रिच इन लाइम, मैग्नीशिया। एक मिनट, इसको मैं इम्प्रूवमेंट ही कर देती हूँ। इधर से हम इसको क्रॉस करेंगे और बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे पूरा ही लाइन। ठीक है, एक बार सुन लीजिए अब। ठीक है, इन मिट्टियों में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की प्रधानता होगी। ठीक है, ये रिच होंगी किन में? लोहा में, एल्युमिनियम और चूने में। परंतु इनमें जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होगी। ठीक है, याद रखना, इनमें जीव, वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होगी। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। इनमें मिट्टियों में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की प्रधानता होगी, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होगी। ठीक है, रेड सॉइल में। गलत नहीं करेंगे, कई बार होगा तो देख लेंगे, क्योंकि मैं तभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, टाइम बहुत हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे नेक्स्ट पे चलेंगे। ये बता दिया ना कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टियाँ जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं काली मिट्टियाँ। दिस सॉइल आर ऑफन रेफर टू एज अ रेगुर सॉइल, इन्हें रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल, रेगुर मृदा या मिट्टी। ब्लैक सॉइल को ही, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कई बार आ गया है इसको, रेगुर मृदा कैसे कहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये काली मिट्टी को ही बोलते हैं। इट इज़ अ इंटरनेशनली नोन एज ट्रॉपिकल चरनोजम, इसे चरनोजम भी बोलते हैं। जब हम भारत ऑल ओवर मृदा पढ़ाएंगे, वर्ल्ड की सॉइल पढ़ाएंगे, वर्ल्ड की मृदा पढ़ाएंगे, विश्व की मृदा पढ़ाएंगे, तब पढ़ाएंगे तो इसे चरनोजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरनोजम, चरनोजम। ठीक है, इसे चरनोजम भी बोलते हैं और रेगुर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। ये क्या, पहले तो आएगा एलुवियल सॉइल, सेकेंड है रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, और थर्ड रैंक पे कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, भारत में थर्ड लार्जेस्ट सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, थर्ड नंबर पे ब्लैक सॉइल ही है। ठीक है, इट इज़ प्रॉपरली नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे काली कपासी मृदा भी बोलते हैं, काली कपासी मृदा बोलते हैं। ठीक है, किसमें? इसमें कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, काली कपासी। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल मृदा। ठीक है, इसे काले कपासी मृदा भी बोलते हैं। सिंस कॉटन हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल क्रॉप्स इन एरिया वेयर इट इज़ फाउंड। आपको पता है ना कि कॉटन क्या है, कौन सी क्रॉप है? ट्रेडिशनल क्रॉप है, जिसे वाणिज्यिक खेती बोलते हैं, वाणिज्यिक फसल है। कौन सी वाणिज्यिक फसल किसे बोलते हैं? कपास को, और गन्ना भी है। ठीक है, और टोबैको भी है। ये सब क्या है? ट्रेडिशनल वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, वाणिज्यिक फसल है, ट्रेडिशनल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज अ derivative of lava traps and are spread mostly in the interior of Gujarat, Maharashtra, Karnataka and the Madhya Pradesh in the Deccan lava plateau and the Malwa plateau where there is a both moderate rainfall and underlying basaltic rocks। अच्छा, आपको ये रॉक्स आपको बता दें कि ये जो ब्लैक सॉइल हैं, ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है?
इनका निर्माण कैसे होता है? वोल्केनिज्म के कारण, वोल्केनिज्म की क्रिया के द्वारा ही इनका निर्माण होता है कि वोल्केनो इरप्शन के द्वारा, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय अंदर जब अब लावा, जब मैग्मा होता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं जब वो पृथ्वी के अंदर होगा। जब वो बाहर निकलता है, जब वो धरातल पर आता है तो उसे बोलते हैं क्या? लावा। उसके द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक है। तब लावा के ठंडे हो जाने के कारण रॉक्स बनेगी, बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। और जब ग्रेनाइट रॉक होती है, जो वो होती है जो जमीन के अंदर रहेगी, उसे ग्रेनाइट रॉक्स का निर्माण होगा, ठीक है। और बेसाल्ट रॉक का निर्माण होगा, वो जमीन के ऊपर होगा, ठंडी होकर बेसाल्ट रॉक्स का निर्माण होता है और उसके अपक्षय पर्दन से ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। इसका पेरेंट रॉक कौन सी होगी? पेरेंट रॉक कौन सी होगी इसकी? बेसाल्ट रॉक होगी, ठीक है। बेसाल्ट रॉक ही होगी इसकी पेरेंट रॉक, जिसे बोलते हैं बेड रॉक, ठीक है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज, ये बता दिए इसका निर्माण किससे होगा? बेसाल्टिक रॉक से होता है, इसलिए ब्लैक होती है इसका कलर, ठीक है। इसका कलर कैसा? ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक कलर होता है इसका, ठीक है। इसीलिए इसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसे काली कपासी मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं और चरनोजम मृदा भी बोलते हैं। केमिकली द ब्लैक सॉइल इनरिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना। इट इज आल्सो कंटेन पोटास बट लैक्स फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे पहले में बताया कि भारत की मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास की कमी ही पाई जाती है, ठीक है। तो केमिकली ब्लैक सॉइल इनरिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशिया। अगर अधिकता करी जाए तो लाइम और आयरन और मैग्नीशिया की और एल्युमिनिया की, ठीक है। और अगर इसमें क्या? पोटास भी होता है, ठीक। इट ऑल्सो कंटेन पोटास भी होता है। अगर इसकी कमी देखी जाए तो इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी हो जाएगी किसमें? ब्लैक सॉइल में। इन्हें रेगर भी कहा जाता है। इन मिट्टियों का निर्माण क्या? ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा हुआ होता है, जिसमें इसमें कई प्रकार के खनिज होते हैं। इनमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना तथा एल्युमिनियम प्रमुख हैं, ठीक है। इस प्रकार ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी क्या है? कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये भी बताया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब मैप में देख लेते हैं इसे कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक मिनट, मैप लगाए नहीं है क्या? ये देख लेते हैं मैप कहाँ कहाँ, इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टियाँ, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? ये पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ठीक है। इसका अधिकांश भाग कर्नाटक तथा उत्तरी भाग तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी है। तो कहाँ कहाँ फैली हुई है यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सी बात से हो रही? ब्लैक सॉइल की बात हो रही है। ये है ब्लैक सॉइल, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये गुजरात में है। ऑब्वियस गुजरात में कपास की खेती होती है, गुजरात में है, ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ भाग में है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में है, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ पे दिखाया गया ये सारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। ये पूरी जो दिखाई गई है ये पूरा रीजन है ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? ब्लैक सॉइल का है। ये कहाँ है? पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का रीजन है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र गुजरात है, महाराष्ट्र गुजरात का कुछ क्षेत्र है, ठीक है। अधिकांश भाग, कुछ नहीं, अधिकांश भाग ही महाराष्ट्र गुजरात का है। और कर्नाटक का उत्तरी भाग है, कर्नाटक का देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है। कर्नाटक का उत्तरी भाग कुछ मात्रा में कहीं कहीं दिखाया गया है, ठीक है। कर्नाटक का उत्तरी भाग कहीं कहीं दिखाया गया है, ठीक है। और तेलंगाना, उत्तरी भाग तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में, तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में ये पाई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में ये पाई जाएंगी। कौन सी? ब्लैक सॉइल, ठीक है। कौन सी? ब्लैक सॉइल, ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि ये मिट्टियाँ क्या होती है? चिपचिपी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये वाटर को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रख सकती हैं। और एक बार बता दें कि इन समर सीजन की बात करी जाए, ग्रीष्म ऋतु की बात करी जाए, तो ये मिट्टी क्या होती है? ऊपर से सूख जाती हैं। सूख जाती हैं तो ऊपर एक बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ये इसके अंदर जो नीचे जो इसका परत रहेगी उसमें नमी रहती है ब्लैक सॉइल में। तो इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टियाँ भी कहा जाता है कि वो अपनी स्वतः प्लगिंग कर लेती हैं, ठीक है, स्वतः अपनी जुताई कर लेती हैं मिट्टियाँ, तो इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टियाँ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है? जब ये दरारें पड़ जाती हैं तो मिट्टियाँ सूखकर ऊपर टूट जाती हैं, ठीक है, टूट जाती हैं और बहुत बारीक से कण रहेंगे उनमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे बारीक कण में, ठीक है। तो ये क्या होती है?
यहाँ पे ऊपर से डस्ट पार्टिकल जैसे बनेगा और इनका अपक्षय यानी कि इनका कटाव बहुत जल्दी मात्रा में होता है, क्योंकि ऊपर का ये लेयर बहुत जल्दी से बारिश के द्वारा बहा ली जाती है। ठीक है, कौन सी? ब्लैक सॉइल। ठीक है, बता दिया कहाँ कहाँ पाई जाती है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, ब्लैक सॉइल तक की बात होगी, जल्दी से करेंगे नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेटराइट सॉइल की बात करेंगे। लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल की बात करेंगे। लेटराइट एंड लेटराइटिक मिट्टियाँ, लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन ब्रिक। अच्छा, ये लैटिन वर्ड है, उससे इसका उद्भव हुआ है लेटराइट सॉइल का शब्द का। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। ठीक है, जिससे कि ईंट, आपको पता है भवन निर्माण के लिए जो ईंट प्रयोग की जाती है उन्हें बोलते हैं ब्रिक। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, ईंट। हेंस लेटराइट सॉइल आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या होती है? हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है ये मिट्टियाँ, लेटराइट सॉइल, क्योंकि इससे ही क्या होता है? ईंट बनती है। ठीक है, लेटराइट सॉइल से। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जहाँ ये डेवलप होंगे ये मिट्टी लेटराइट सॉइल, ठीक है, इन्हें लेटराइट हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में, दोनों में बोलते हैं। ठीक है, इन्हें लेटराइट सॉइल जहाँ ये बनेंगी वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी हाई होगा। ठीक है, इट इज़ अ सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट विच इज करेक्टराइज बाय सीजनल रेनफॉल। एक्चुअली ये क्या है? मानसून का ही प्रतिफल है। ठीक है, मानसून की जो बारिश रहती हैं उनका ही प्रतिफल होता है। ठीक है, इनका निर्माण मानसून जलवायु की विशेष परिस्थितियों के द्वारा ही होता है। ठीक है, मानसून जलवायु में आर्द्र एवं शुष्क ऋतु के परिवर्तन होने के कारण इनमें क्या होती है? इनके मिट्टियों में, चट्टानों में जो होती है उनमें सिलिका की कमी हो जाती है। ठीक है, और इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा की कमी होती है और जिससे इनकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी अभी बताएंगे कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आपको बता दें कि ये आगे पढ़ लेते हैं फिर हमको बताएंगे आपको। इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ड्रॉप कर रेंस। अच्छा, ये क्या है? बारिश की जब ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, ठीक है, और जो मिनरल्स होंगे वो बारिश के द्वारा क्या बहा लिए जाते हैं। ठीक है, लीचिंग हो जाती है इन मिट्टियों की, तो उनमें क्या अकेला बचता है? उसमें आयरन और कुछ मात्रा में आयरन वगैरह इसमें बच जाता है। ठीक है, लाइम एंड सिल्का आर वॉश्ड एंड अवे। अच्छा, इसको आप बताते चले, एक पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। इट इज़ अ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ड्रॉप कर रेन्स। लाइम एंड सिल्का आर वॉश्ड अवे विथ रेन एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब इंटेंस रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो प्रेसिपिटेशन की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें क्या हो जाता है? लीचिंग हो जाती है। आपको पता है लीचिंग होने पिछली बार बता दिया, तो बार बार पढ़ाएंगे तो वही टाइम फिर बहुत हो जाता है। तो इसमें क्या होती है? कुछ मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, वो घुल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइम जो चूना रहेगा, चूना की मात्रा में होता है लाइम, एंड सिल्का जो रहेगा वो धुल के बाहर निकल जाएगा और उसमें सॉलिड रूप में क्या बच जाएगा? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। इसलिए ये कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के अकेले बचने के कारण ये मिट्टियाँ कठोर हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? कठोर हो जाती है, इसलिए इनमें क्या है? इसको ब्रिक जैसे, इसीलिए इसे ब्रिक बोलते हैं कि कठोर चट्टान की तरह हो जाती है, ईंट की तरह हो जाती है। ठीक है, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैशूनट। और इसमें क्वेश्चन भी आया पीसीएस में कि कौन सी मिट्टी है जिसमें काजू की खेती की जाती है। ठीक है, काजू की खेती की जाती है, ड्राई फ्रूट्स है काजू, जिसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी सॉइल है? लेटराइट सॉइल, क्योंकि इन लेटराइट सॉइल में ही काजू की खेती की जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाएंगे? कहाँ पाई जाएंगे? लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएंगी? ये मिट्टी पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर पठार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ओडिशा में और असम के पर्वतीय क्षेत्र कुछ रहेंगे। ठीक है, तथा राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाएंगी। ठीक है, ये मिट्टियाँ कृषि के लिए तो योग्य नहीं, परंतु भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, और क्या है? कैशूनट भी इनमें पाया जाता है, कैशूनट की भी कृषि इसमें की जाती है। ठीक है, यानी खेती की जाती है कैशूनट यानी काजू की, लेटराइट सॉइल में मोस्टली। ठीक है, तो देखते मैप लगा हुआ दिखाएंगे।
लैटराइट सॉइल, ये दिख रही है ना लैटराइट सॉइल, ठीक है, लैटराइट सॉइल। इसका कलर देख लेते हैं कैसा है, ठीक है, लैटराइट सॉइल ये है, ये लैटराइट सॉइल दिखाई गई है ना, ये पूरा, ठीक है, लैटराइट सॉइल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये है, पश्चिमी घाट का ये पूरा रीजन दिखाया गया है, जैसे बता रहे हैं ये वाला रीजन है, ये लैटराइट सॉइल है पश्चिमी घाट का। ये छोटा नागपुर पठार है, कुछ इसमें भी दिखाया गया, छोटा नागपुर पठार में भी दिखाया गया है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। राजमहल ये बताया गया है, राजमहल का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र में भी, असम के पर्वतीय क्षेत्र में भी ये पाई जाती है ये वाली, ठीक है, ये असम के पर्वतीय क्षेत्र में भी पाई जाएगी, कौन सी, लैटराइट सॉइल, ठीक है, ये कौन सी है, लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट चलेंगे, माउंटेन सॉइल, बस अब कंप्लीट होने वाला है माउंटेन सॉइल, ठीक है। माउंटेन के से बनी मिट्टियाँ होती हैं, इट इज़ फाउंड इन द हिली स्लोप्स एंड डिपोजिट्स ऑर्गेनिक मैटर देयर आर अवेलेबल इन रिवर वैली। इनका क्या है, स्लोप्स, ये क्या होती है, माउंटेन्स के जो स्लोप्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर जो डिपोजिशन के कारण इनका निर्माण होता है, ठीक है, जो खनिज लवण होते हैं उनके, ठीक है, उनके डिपोजिशन के कारण, इनकी ये नदियों के बहाकर लाने के कारण इनका निर्माण होता है माउंटेन सॉइल का, ठीक है, कि माउंटेन के हिली स्लोप होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, माउंटेन के जो हिली स्लोप होते हैं वहाँ पे पाई जाएंगी। ये मिट्टियाँ पर्वतीय भागों में या फिर वनाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। It is found in river basin and general slopes in the form of alluvium at high altitude. It found in form of the premature and बोल्डर सॉइल। अच्छा, आपको ये पता है ये क्या है, माउंटेन के स्लोप में पाई जाएंगी, माउंटेन सॉइल है, जैसा कि उनका नाम है, पर्वतीय मिट्टी है तो पर्वतों पे ही पाई जाएंगी, ठीक है। इन्हें एलुवियल पर्वत, क्योंकि एलुवियल सॉइल का ही फॉर्म ही मान लो, क्योंकि वो बहा के लाके जब घाटियों में निर्माण कर देते हैं तो एलुवियल सॉइल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पर्वतीय मिट्टियाँ, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ये प्री मैच्योर मिट्टियाँ होती हैं, इनमें बोल्डर फॉर्म मतलब बड़े बड़े कट पाए जाएंगे। प्री मैच्योर मिट्टी का मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है, प्री मैच्योर मिट्टी है ये, ठीक है। इनमें कंटेंट की मात्रा हाई होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी डिकम्पोज होता है, इसमें कंपोज नहीं होता, अंडर डिकम्पोज होता है, अनडिकम्पोज होता है, सॉरी अंडर डिकम्पोज कह रहे हैं, अनडिकम्पोज होता है इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है, लबड़ी मिट्टियाँ होती हैं, क्योंकि इसे बोलते हैं पेडजॉल, पोडजॉल बोलते हैं लबड़ी मिट्टियाँ। इनमें क्या किसकी किसकी कमी पाई जाएगी, ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएंगी, पहले ये सोच लो। ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाएंगी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाएगा, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस होते हैं, जो हिली रीजन होंगे और माउंटेन स्लोप्स होंगे उनमें पाई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये उनमें पाई जाती है। और इनका विस्तार क्या होता है, इनका किससे बनती है, ये जीवाश्म द्वारा, वहाँ के जो जीवाश्म द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इनके डिपोजिशन के कारण इनका निर्माण होता है। और कहीं कहीं पर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में भी पाई जाती हैं। और आपको पता है कि मिट्टियाँ जब पर्वतों ऊपर पाई जाएंगी, जो पहाड़ों के, तो ठीक है, इसमें पता है कि टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं उनकी अपक्षय होने के कारण ये मिट्टियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये अपक्षय हुआ है ना, टर्सरी युग में चट्टानों के सेल चूर्ण हैं उनका के कारण इनका निर्माण हुआ, ठीक है। इनमें क्या होता है, सॉइल, द सॉइल लैक्स पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम आर लेस फर्टाइल सॉइल, ठीक है। इसमें क्या, इसमें पोटास की, फास्फोरस की और चूना पत्थर की क्या होती है, कमी होती है, तो ये क्या लेस फर्टाइल सॉइल होती है। और इनकी क्या मोटाई भी बहुत कम होती है, ठीक है, थिक होती है काफ़ी, ठीक है, ठीक है, लेस फर्टाइल सॉइल होती है, कौन सी, पर्वतीय मिट्टियाँ। आपने देखा हो पर्वतों में खेती बहुत कम की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी की जो मोटाई होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, ये देखो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल दिखाई ग्रीन कलर में, फॉरेस्ट और माउंटेन। अच्छा, दूसरा मैप ले लेते हैं, इसी में नहीं करते हैं, ठीक है। ये है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, ये ग्रीन कलर में है, ये जम्मू कश्मीर का जो रीजन है ये पूरा, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का रीजन, ठीक है। ये सिक्किम का बताया गया है, सिक्किम का रीजन बताया गया है, ये असम है भी है, और
असम है, ये असम कुछ अरुणाचल प्रदेश का भी रीजन इसमें बताया गया है। यहाँ पे कौन सी है, माउंटेनस सॉइल पाई गई है। ठीक है, सारी ये माउंटेनस सॉइल पाई गई है। कौन सी है, माउंटेनस सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। ठीक है, कंप्लीट। ओहो, नेक्स्ट अब जल्दी चलते हैं। ठीक है, एरिड सॉइल क्या है, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर। ये किस में पाई जाती है, रेड और ब्राउन कलर में पाई जाती है एरिड सॉइल। ठीक है, इनको क्या शुष्क तथा मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी कहते हैं, शुष्क मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, इट इज़ जनरली सैंडी टू इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये क्या होती है, सैंडी टेक्सचर में होती है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, एंड सलाइन इन नेचर होती है, खारी मतलब सलाइन लबड़ी मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, द सॉइल इज डेवलप्ड अंडर द एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन एंड डिपोजिट मेनली बाय विंड एक्शन। आपको पता है इनका सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो एरिड या सेमी एरिड, शुष्क या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें इनका फॉर्मेशन होता है, और इनका डिपोजिशन होता है मेनली विंड द्वारा, यानी कि पवनों द्वारा इनका उड़ा के लाई गई मिट्टियों का निर्माण होता है एक जगह से दूसरी जगह। पवनों को जब हाई विंड चलती हैं, जब स्पीड विंड की बहुत ज़्यादा होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टियाँ भी उड़ा के ले जाती हैं, और पर्टिकुलर जगह पे जहाँ उनकी स्पीड कम होगी वहाँ पे वो मिट्टियों को डिपोजिट कर देंगी। ठीक है, इस तरह से इनका विंड के द्वारा इन मिट्टियों का निर्माण होता है, एरिड मिट्टियाँ जो होती हैं। ठीक है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एक्सीलरेटेड इवेपोरेशन। जहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ड्राई रहेगी, शुष्क क्लाइमेट होगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, और इवेपोरेशन का जो बाष्पन का जो दर होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, इट्स लैक्स मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर की मात्रा यानी ह्यूमिडिटी कम पाई जाएगी, एंड ह्यूमस भी कम पाया जाएगा। नाइट्रोजन इन इनसफिशियंट, एंड फॉस्फोरस जो फॉस्फेट होगा कंटेंट इन नॉर्मल। ठीक है, नाइट्रोजन कम पाया जाएगा, इनसफिशियंट होगा, और जो फॉस्फेट होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, इसमें कौन से, एरिड सॉइल में, जो शुष्क मिट्टियाँ होंगी इनमें। ठीक है, इस प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं ना, शुष्क मिट्टियाँ एरिड सॉइल होती हैं, इनमें रेत की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए अधिक उपजाऊ नहीं होती ये मिट्टियाँ। राजस्थान, ठीक है, ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएंगी, राजस्थान में, दक्षिण पश्चिमी पंजाब में तथा दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती हैं, जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, यहाँ बालू का स्तूप बनते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि ये मिट्टियाँ विंड एक्शन द्वारा बनती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बालू के स्तूप को स्थानांतरित करती रहती है अकॉर्डिंग स्पीड के। ठीक है, और इनमें खनिज नमक अधिक मात्रा पाए जाते हैं, खनिज और नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, परंतु ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। खनिज वगैरह जो रहते हैं, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियाँ इनकी खेती की जाती है। इनमें किसमें, एरिड या डेजर्ट सॉइल होती, जो एरिड सॉइल होती है। ठीक है, इनमें। ठीक है, अगर इसमें सिंचाई की अगर उपलब्ध मात्रा हो, जैसे कि आपने देखा होगा भारत में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो निकाली गई है, ठीक है, उससे वहाँ पे अच्छी सिंचाई हो जाती है उन नहरों से, और इसमें फसल का भी वहाँ पे पैदावार खूब की जाती है। ठीक है, एरिड जो सॉइल होती है वहाँ पे भी। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल है नेक्स्ट है, डेजर्ट सॉइल तो पढ़ा गया है शायद, अच्छा नहीं पढ़ा है, इसी में है। ये हो गया शुष्क क्या मरुस्थलीय मिट्टियाँ, डेजर्ट सॉइल को मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी बोलते हैं। डेजर्ट में जैसे मरुस्थल यानी रेगिस्तानी मिट्टियाँ, जहाँ रेगिस्तान होता है। डेजर्ट सॉइल इज रेड एंड ब्राउन कलर, ये रेड एंड ब्राउन कलर की होती है, विच जनरली वेरीज फ्रॉम सैंड टू पेबल। इसमें पेबल में छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, सैंड के सबसे ज़्यादा मात्रा पेबल सैंड के छोटे छोटे कण को बोलते हैं, पाया जाता है। ठीक है, इसमें कि सैंड के कण पाए जाते हैं, सब मोस्टली के डेजर्ट सॉइल है तो सैंड के कण पाए जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, द सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, हैज़ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें क्या है, सॉइल की, और इस सॉइल में क्या है, नाइट्रोजन की कमी होगी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होगी, और क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, ये रहेगा। और इसमें द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड मॉइस्चर लेस डेजर्ट सॉइल। ठीक है, डेजर्ट सॉइल में आपने देखा होगा रेगिस्तानी मिट्टी में कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कटीली और या मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वही वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड मॉइस्चर इन लेस इन डेजर्ट सॉइल। ठीक है, इसमें क्या है, डेजर्ट सॉइल में किसकी कमी, नाइट्रोजन की भी, ह्यूमस की और मॉइस्चर की भी। और
ठीक है, ऑल्सो सभी की है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल, और डेजर्ट सॉइल कहाँ, रेगिस्तान में पाई जाती है अधिकांश। वो ये कहाँ पे पाई जाएंगे, रेगिस्तान पे, आप बता दिए राजस्थान होगा, दक्षिण पश्चिम पंजाब जो वहाँ रहेगा, ठीक है, हरियाणा का कुछ रीजन भी रहेगा। ये बालका स्तूप के रूप में होती है, और छोटे छोटे ये सैंड के सॉइल होते हैं पूरा, और इसमें ह्यूमस की कमी रहेगी, नाइट्रोजन की, मॉइस्चर की कमी रहेगी, और ऑर्गेनिक मटेरियल की भी कमी रहेगी। वेजिटेशन बहुत ही कम मात्रा में होगा, तो ह्यूमस कहाँ होगा, इसमें ह्यूमस होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और इवेपोरेशन की दर भी बहुत हाई होती है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल जहाँ पाई जाती है, ठीक है। इंडिया के कहाँ पे पाए, थार डेजर्ट है ना, वो डेजर्ट सॉइल है, ठीक है, वैसे बोलते हैं रेगिस्तानी मृदा। नेक्स्ट है सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल लक्ष्य में तो होती है क्षारीय मिट्टी, लबड़ी या क्षारीय मिट्टी है, ठीक है, लबड़ी या क्षारीय मिट्टी है, ठीक है। The saline soil is characterized by the presence of sodium, potassium and magnesium as it is infertile and does not support any vegetative growth, ठीक है। अपनी सैलाइन सॉइल देखी होंगी, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टियाँ जो होती हैं लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। नमक की मात्रा भी इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनमें पोटेशियम मतलब प्रेजेंस सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, तो ये क्या होता है, जड़ों को गला देती हैं। जो वेजिटेशन होता है तो वहाँ वेजिटेशन सपोर्ट बहुत कम होता है, यानी वेजिटेशन की वनस्पतियाँ बहुत कम ही ग्रो करती हैं। द सॉइल इज नॉन एज डिफरेंट टाइम इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनका नाम जाना जाता है। जैसे लोकल नेम की बात करें तो इन्हें क्या क्या नाम से बोलते हैं, पहले बता दें। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, तो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र होते हैं जो शुष्क भाग होते हैं, वहाँ पर लवणीय तो क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। इन्हें अगर लोकल नेम बताएं, इन्हें रेह बोलते हैं, कल्लर भी बोलते हैं, ये देखो बताया है, हिंदी में भी लिखते चले। इन्हें रेह, कल्लर इनके उपनाम हैं, ठीक है। किन्हें सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ हैं, ठीक है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियाँ। रेह, कल्लर, ऊसर, रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, राकर, थुर, थुर या कार्ल, यहाँ पे लिख दें कार्ल, ठीक है, कार्ल, और चौपान। चौपान ये मिट्टियों के नाम हैं। कौन किस मिट्टी के नाम है ये, कौन सी मिट्टी के नाम है ये, क्षारीय मिट्टियाँ हैं, लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल हैं जो इनके नाम है। क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। मिट्टियाँ वही हैं लेकिन उनके क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों, पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर नाम पाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या क्या बोलते हैं, रेह बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, थुर बोलते हैं, राकर बोलते हैं, कार्ल बोलते हैं, चौपान बोलते हैं, ठीक है। इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में पुकारा जाता है, ठीक है। इनका इस तरह से फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से क्यों बन जाती हैं, आपने देखा होगा जो भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन होती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, ठीक है, वहाँ पे जो मिनरल्स रहते हैं वो घुलकर ऊपर आ जाते हैं। किसके कारण, कैपिलरी एक्शन तो आपने सुना होगा ना, कैपिलरी कोश का जो ही बताया था हमने कि इस्कात क्रिया होती है कैपिलरी एक्शन द्वारा। तो अंदर से जो मिनरल्स होते हैं वो घुलकर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और मिट्टियों में वो क्या है, बह जाते हैं, तो मिट्टियों को क्या अनुपजाऊ बन जाते हैं कि उसमें फिर मिनरल्स कोई रह ही नहीं जाता है। तो ये मिट्टियाँ ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतना ही सिंचाई की करना चाहिए, ठीक है। तो ये उपजाऊ, ये क्या अनुपजाऊ बन गई। ये अधिकांश ये काम कहाँ हो रहा है, पंजाब में अब ये दिक्कत यानी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। जिससे कि मिट्टियों का अगर मिनरल्स, खनिज मिनरल्स जब निकल जाएंगे तो मोस्टली वो ऑब्वियसली वो मिट्टियाँ क्या अनुपजाऊ बन जाएंगी, ठीक है। आप बताएं नहीं, पंजाब के कुछ, जैसे पंजाब के कुछ हेक्टेयर भूमि की बात करी जाए तो कम से कम 12.5 लाख हेक्टेयर भूमि है इस प्रॉब्लम से क्या है, ऊसर हो गई है, बिल्कुल, ठीक है, अनुर्वर हो गई है, प्रभावित हो गए हैं, ठीक है, प्रभावित हो गए हैं। जिसमें एक तो उर्वर मिट्टी होती है, एक ऊसर मिट्टी होती है। उर्वर मतलब जो मिट्टी में पैदावार खूब हो, ऊसर जो जिस मिट्टी में पैदावार ना हो, ठीक है। ऊसर हो चुकी हैं कुछ में पंजाब की। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कुछ है खंबात की खाड़ी, उसके आसपास की जो देखेंगे वहाँ नमक का जमा होता रहता है। आपने देखा होगा वहाँ पे जो कौन सी नदी वहाँ पे विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में, रण ऑफ कच्छ में,
ठीक है। रण और कच्छ में वहाँ पे लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऊपर जो व्हाइट देखेंगे ना, नमक का वो पोर्शन दिखता है, वो भी वाटर लॉगिंग के कारण ही होता है, ठीक है। क्योंकि उससे जो अंदर से मिट्टी में जितने घुलित पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सारे ऊपर ला के जमा कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऊपर मिट्टी की लेयर में जमा कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक बंजर भूमि हो जाती है। जब नमक का जमाव रहेगा तो वहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और वह पूरी भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है, जो जहाँ पे सलाइन और एल्कलाइन सॉइल पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट बस ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पीटी एंड मार्सी सॉइल, ठीक है। पीट तथा दलदली युक्त मिट्टियाँ जिन्हें बोलते हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल, ठीक है। पीटी एंड मार्सी सॉइल जिन्हें पीटी या दलदली मिट्टियाँ भी बोलते हैं। Peaty soil found in the areas of high rainfall and high humidity which implies an area of good vegetation, ठीक है। Thus the soil has large quantity of humus content due to rich growth of vegetation. This soil is sometimes highly toxic to plant life due to presence of ferrous and aluminum sulfate in. The soil is thick and black in color. अच्छा ये देखो, soil का अगर कलर देखा जाए तो ब्लैक कलर की होती हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, थिक एंड ब्लैक कलर होता है इनका। पीट मिट्टियाँ जो होती हैं अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में अधिक जैव पदार्थ के जमा होने से बनती हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जैव पदार्थ, बहुत ज़्यादा में जैव पदार्थ यानी कि वेजिटेशन जो रहेगा, ह्यूमस जो रहेगी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जैव पदार्थ का जो डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें घुलनशील तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। वो इनकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो जैव पदार्थ 10 से 40% तक होते हैं इनमें। और दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व अधिक होते हैं। ये मिट्टियाँ जैसे अभी बताया गया, ये मिट्टियाँ क्या होती हैं, ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है, जैसे ओडिशा, तमिलनाडु के तट तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पे अब मैंग्रोव्स वन देखे हैं ना, मैंग्रोव्स ग्रो कहाँ से होते हैं, पीटी एंड मार्सी सॉइल होती है, वहाँ मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स को बचाने के लिए भी अभियान चल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा जो बजट आया उसमें मैंग्रोव्स का बताया गया ना, उसको कैसे हमें बचाना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत विलुप्त के कगार पे जा रहे हैं वहाँ पे। तो वर्षा ऋतु में अधिकांश आपने देखा होगा कि जो पीट मिट्टियाँ होती हैं अधिकांश जलमग्न रहती हैं। ये क्या रहती, जल में ही डूबी रहती। और अगर ये जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो इनमें चावल की खेती की जाती है, किनमें, पीटी एंड मार्सी सॉइल में, ठीक है। इनमें हाई रेनफॉल होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। और वेजिटेशन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, किसमें, पीटी सॉइल में, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में इसमें ह्यूमस और वेजिटेशन के तत्व यानी कि क्या पाए जाते हैं, जैव पदार्थ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसमें लार्ज क्वांटिटी में ह्यूमस पाया जाता है। और वेजिटेशन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें वेजिटेशन भी पाया जाता है, पीटी सॉइल, ठीक है। और मैंग्रोव्स बना, अगर पीटी सॉइल, अगर मैंग्रोव्स बने वो कहाँ, वहाँ पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, पीटी एंड मार्सी सॉइल ही है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, प्लांट्स की ये मिट्टियाँ होती हैं ना, प्लांट्स के लिए टॉक्सिक का काम, मतलब जहर जैसे बन जाती हैं। यहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे वही प्लांट ग्रो कर पाएंगे जो ये हाई मिनरल्स, ठीक है, हाई मिनरल्स और हाई वो टेम्परेचर और ह्यूमस को एब्जॉर्ब कर पाएँ, मतलब बियर कर पाएँ उनको, ठीक है। तो वहाँ पे वही प्लांट ग्रो कर पाएंगे, वहीं पे वही प्लांट से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। इसमें फेरस एंड एल्युमिनियम सल्फेट की प्रेजेंस होगी, मतलब अधिकता पाई जाएगी। और इसकी कलर ब्लैक और ये थिक एंड ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। कौन सी, पीटी एंड मार्सी सॉइल, ठीक। दलदली युक्त आपने देखी होंगी मिट्टियाँ, ठीक है, क्योंकि इनमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है अधिक, और आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, यानी ह्यूमिडिटी, ह्यूमस बहुत, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीटी सॉइल होगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी बता दिया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल इज मेनली गवर्न्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोथ, ठीक है। फॉरेस्ट मिट्टियाँ बता दी ना, फॉरेस्ट में अधिकांश ये कहाँ पे पाई जाती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनके डिपोजिशन से होता है। जो फॉरेस्ट में देखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाएंगे, वेजिटेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तो उनके नीचे जैसे रहेगा वो डिपोजिशन, जब नीचे पत्तियाँ या लीव्स वगैरह गिरेंगी तो वो डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज के बाद उनमें कहाँ फॉरेस्ट सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। द सॉइल इन हेट्रोजेनियस इन नेचर एंड द करेक्टराइज, अगर हम इसकी बात करेंगे नेचर में क्या होती है, हेट्रोजेनियस होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ ही पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इट्स करेक्टर चेंज विथ
पेरेंट रॉक, इसके अकॉर्डिंग के जो पेरेंट रॉक पाई जाएगी वहाँ पे। और ये भी बता दें कि फॉरेस्ट सॉइल होगी तो जिस प्रकार वहाँ टेम्परेचर पाया जाएगा, जिस प्रकार की वहाँ पेरेंट रॉक पाई जाएगी, और ग्राउंड जो लेवल होगा, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, ठीक है, एंड क्लाइमेट भी जो वहाँ पे होगी, उस प्रकार वहाँ सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग वहाँ की पेरेंट रॉक जो होगी, ठीक है, उस तरह से वहाँ पर फॉरेस्ट जो सॉइल पाई जाएंगी, पर्वतीय क्या बोलते बनी मिट्टियाँ होती हैं, उन्हें उसका उस अकॉर्डिंग उनका फॉर्मेशन होगा, और टेक्सचर भी उस अकॉर्डिंग और कलर भी उस अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, ठीक है। कंसिक्वेंटली डिफर ग्रेटली इवन इफ द अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी और टू वन अनदर, ठीक है। ये रहती फॉरेस्ट सॉइल होती है ना, ये इनके जो मिट्टियाँ रहेंगी, ये कह रहे हैं बहुत कठोर मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं ना बहुत पास पास में होते हैं, और क्योंकि एक्चुअली होती है ना ये मिट्टियाँ क्या होती हैं, किससे बनती हैं, ये मेनली ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से ही बनती हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट सॉइल इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस, आपको पता है कि ये फॉरेस्ट में रहेंगी तो वो सॉइल वगैरह वहाँ पे होगा, और ह्यूमिडिटी की मात्रा भी वहाँ जब फॉरेस्ट में ज़्यादा होगी तो इनमें क्या होगा, मॉइस्चर भी ज़्यादा पाया जाएगा, ह्यूमस भी ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि लीव्स वगैरह रहेगा, वेजिटेशन की ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा होगी तो ह्यूमस वहाँ ऑब्वियस ज़्यादा होगा, ठीक है। द फॉरेस्ट सॉइल इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस बट आर डेफिशिएंट इन पोटास, इसमें अगर तो पोटास की कमी होगी, ठीक है, डेफिशिएंट इन पोटास, ठीक है। ऑब्वियस है कि अगर आप बिना देखे ही आप अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो अगर आपको मिट्टियों का वर्गीकरण पूछा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बात करी जाए तो बिना कुछ देखे आप फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ये पोटास की कमी पाई जाएगी। भारत की मिट्टियों में अधिकांश पोटास, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। एंड आगे बात करेंगे फॉस्फोरस एंड लाइम। देयरफॉर इन द रिक्वायर हैवी डोज ऑफ फर्टाइल, अच्छा ये फर्टिलाइजर ऑफ हाई यील्ड, अगर हमें इन्हें अगर बनाना है, फसल योग बनाना है, अगर इनमें खेती योग बनाना है तो इनमें क्या है, जो फर्टिलाइजर होते हैं, खाद होती है ना, उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाई डोज में तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तब ये जाके फसल योग भूमि बनती है, कौन सी, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया फॉरेस्ट सॉइल तक। और फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे, जहाँ फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएंगी, ठीक है। ये अधिकांश कहाँ पाई जाएंगी, ये देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन जगह पे ये, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। और अधिकांश पर्वतीय मिट्टियाँ जो होगी टर्शीज की चट्टानों की अपेक्षा से बनती हैं, ठीक है, ये रहेगा आपको, ठीक है। और इनमें इन मिट्टियों में पत्थर, कंकड़ आदि की प्रचुरता होती, मतलब अधिकता होगी, रिच हो गए किसमें, पत्थर कंकड़ ये पाए जाते हैं इनमें जो फॉरेस्ट सॉइल होती हैं, ठीक है। और ये इनमें ये क्या बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए ये सही नहीं होती, एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट सॉइल में एग्रीकल्चर बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े वृक्षों के लिए और फॉरेस्ट के लिए है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स नहीं की जा सकती कोई भी, ठीक है। अगर क्रॉप्स करनी है कोई भी तो उनमें फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल दिखाई गई है, ठीक है, ये बता दिया। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल आपको दिखाया है ग्रीन कलर में। एलुवियल सॉइल दिखाया है, ये देखो यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल हो गया पूरा नॉर्थ प्लेन, एंड ये गुजरात से लेके राजस्थान का कुछ बेल्ट, और ये पश्चिम बंगाल, और ये असम का रीजन। यहाँ पे कौन सी है, एलुवियल सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन है। ये देखो यहाँ पे महाराष्ट्र का कुछ भाग है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का कुछ भाग है, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू और बीरभूम जिला जो पश्चिम बंगाल उसका, बिहार, और यहाँ पे ये पूरा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड देयर ये मेघालय भी यहाँ पे है, ठीक है। ये कौन सा है, रेड एंड येलो सॉइल का है, ठीक है। येलो सॉइल बता दिया, और फॉरेस्ट सॉइल तो ये ग्रीन कलर की है। और ब्लैक सॉइल आपको पता है, जैसे कि कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, काली कपासी मृदा और चनोजम रैगुर भी बोलते हैं। ये सॉरी हम ये कहाँ बता रहे हैं, एक मिनट, हाँ सही तो बता रही है, ये उसमें है। और यहाँ मध्य प्रदेश के कुछ भाग में हो जाएगी ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, और ये नीचे तक आएगी कहाँ तक, कर्नाटक के भी कुछ भाग में है, ठीक है। कौन सा है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में, ये सभी रीजन में फैली हुई है कौन सी, ब्लैक सॉइल। लेटराइट सॉइल की बात करें, ये लेटराइट सॉइल है।
ये देखो पश्चिमी घाट के पैरेलल देखेंगे ये लेटराइट सॉइल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये लेटराइट सॉइल है, छोटा रंगपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, लेटराइट सॉइल पाया जाएगा। ये कुछ भाग इसका रहेगा, मेघालय में ये लेटराइट सॉइल पाएगा। तो एरिड हो, शुष्क क्षेत्र होते हैं, एरिड रीजन होगा। एरिड रीजन ये देखो राजस्थान में एरिड रीजन है। ठीक है, और एरिड का जो क्षेत्र होगा वो आंध्र प्रदेश और थोड़ा तेलंगाना का भी प्रदेश होगा एरिड रीजन में। ठीक है, इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, आज पूरा कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आज पूरा कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया आज कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ इरोजन, किस तरह से मिट्टी का अपरदन हो रहा है। ठीक है, किस तरह से मिट्टी का अपरदन हो रहा है और कितने प्रकार के अपरदन होते हैं, जैसे अवनाल का अपरदन, शीट अपरदन और गली इरोजन। ठीक है, एंड रिवराइन इरोजन, वाटर लॉगिंग। ठीक है, और एल्कलाइन एंड सलाइन इरोजन और शीट इरोजन। ठीक है, ये सारे इरोजन कल पढ़ाएंगे, क्योंकि यही एग्जाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कई बार पूछ लिए गए हैं। तो कल बस लास्ट पार्ट रहेगा और हमारा सॉइल का, मृदा का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाएंगे फिर हम, नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाले, क्योंकि बार बार वह चीज़ आ रही है तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। एक्चुअली एक बार देख लेते हैं कंप्लीट हो गया कि नहीं। 1 मिनट, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोई है चैप्टर यहाँ तक। हाँ ठीक है, ये कंप्लीट करा दिया मैंने। ठीक, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर रॉक्स का रहेगा। ठीक है, रॉक्स करा देंगे। ये एक चैप्टर और इसका 3rd पार्ट बना के फिर रॉक्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। काफ़ी हमने स्लो पढ़ाया है, आप स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्लो ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे हमें बताना होता है, बताना भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड तो उतना ही हम रख सकते हैं ना, कई बार जल्दी में रिकॉल नहीं हो पाता है। ठीक है, जल्दी में रिकॉल नहीं हो पाता है तो कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं। इसलिए अगर स्लो पढ़ाते हैं तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप स्पीड में लगा के देख लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई भी ऐसी नहीं रही होगी, जो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहा होगा जो मैंने डिस्क्राइब ना किया हो। ठीक है, ओके, फिर बताइएगा आप लोगों को कैसी क्लास लगी और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और एक्चुअली आपने पता होगा नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, UPPCS का। देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरना है। ठीक है, तो उससे पहले प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे, क्योंकि अब डेट आ जाएगी कब है एग्ज़ाम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर एक वीडियो बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास फिर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।